बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू PWS एकेडमी। तो आज हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर 17 स्ट्रेन एनर्जी इन डिफ़ॉर्म मटेरियल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। और स्ट्रेन एनर्जी इन डिफ़ॉर्म मटेरियल कि जब कोई मटेरियल डिफ़ॉर्म होता है, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसमें डिफ़ॉर्म आ जाता है। अब जो उसमें डिफ़ॉर्म आता है तो उसमें स्ट्रेन एनर्जी आ जाती है, ठीक है, और ये एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं तो मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाता है। और जब अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाता है तो अब यहाँ पे वर्क डन हुआ है, मगर जो वर्क डन हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर हुआ है और वो जो एनर्जी है वो स्ट्रेन एनर्जी है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्म मटीरियल्स इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। यानी वो एनर्जी किसी मटेरियल के अंदर स्टोर हो जो डिफॉर्मेशन की फॉर्म में स्टोर होती है। मसलन हम किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगा के उसको बेंड करते हैं तो उसमें जो एनर्जी बेंड आया है तो ये इसमें डिफॉर्मेशन आ गई। अब इस डिफॉर्मेशन में जो एनर्जी स्टोर है वो स्ट्रेन एनर्जी होती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेट अ सस्पेंडेड वायर इज स्ट्रेच बाय अ लोड ऑफ W। यानी ये एक वायर है जो एक सहारे के साथ जो है वो अटैच है और इसकी ओरिजिनल लेंथ L है और इसके साथ W वेट अटैच है। तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस आ जाएगी। जब हम इस स्ट्रिंग के साथ यानी इस रस्सी के साथ वेट को बढ़ा देंगे, W1 से W2 वेट भी अटैच कर देंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। जब इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो इसकी लेंथ में एक्सटेंशन आ गई और वो जो एक्सटेंशन है इसको L1 कहते हैं। और जैसे जैसे वेट हम बढ़ाते जाएंगे इस रस्सी की लेंथ में इजाफा होता जाएगा। तो जो इजाफा होता जाएगा, जितनी लेंथ इसकी बढ़ेगी उसको हम एक्सटेंशन कहेंगे। अब ये जो लेंथ बढ़ रही है इसमें वर्क डन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डिफॉर्मेशन आ रही है तो उस डिफॉर्मेशन वो जो डिफॉर्मेशन इस स्ट्रिंग में आ रही है और इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो स्ट्रेन एनर्जी है। अब लेंथ जो चेंज हो रही है तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। मगर ये जितना भी हमने ये वर्क परफॉर्म करना है ये इलास्टिक लिमिट में होना चाहिए। ये नहीं है कि इसमें इतना वेट अटैच कर दें कि ये जो है वो रस्सी ब्रेक हो जाए, नहीं, उतना वेट अप्लाई करना है जो इसकी इलास्टिक लिमिट में रहे, ठीक है, ये ब्रेक ना हो। अब हमने कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन करनी है। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है। एक्सटेंशन को हमने x एक्सिस में लिया है, फोर्स को हमने y एक्सिस में लिया है। तो ये जो लाइन है ये फोर्स एक्सटेंशन जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेड लाइन। तो ये जो मैंने ग्रीन बनाया है ये मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन डेल x ली है। अब इस डेल x एक्सटेंशन के ऊपर जो फोर्स है वो F है और ये फोर्स कांस्टेंट है। क्योंकि हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमने ये ग्राफिकल मेथड यूज़ किया, मगर यहाँ पे फोर्स तो वेरिएबल है क्योंकि देखें कि फोर्स की वैल्यू y एक्सिस में चेंज हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4, तो फोर्स वेरिएबल है। अब फोर्स को कांस्टेंट बनाना है। जब फोर्स कांस्टेंट होगी तो तब ही हम वर्क कैलकुलेट कर सकेंगे। ये तो कंडीशन है वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, फोर्स का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। अब फोर्स को कांस्टेंट बनाने के लिए हमने ये जो ग्राफ है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, यहाँ पे हमने एक स्मॉल एक्सटेंशन ये कंसीडर की जिसको डेल एक्स का नाम दिया। अब यहाँ पे फोर्स है कांस्टेंट। जब फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट होगी तो इसके अलोंग जो वर्क डन होगा वो W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई डेल एक्स होगा। इसी तरह हमने इस पूरे एरिया को जो है वो स्मॉल एक्सटेंशन में डिवाइड कर लेना है, स्मॉल पैचेस में या इंटरवल भी कह सकते हैं। अब ये स्मॉल एक्सटेंशन में डिवाइड कर दिया गया है यहाँ तक, पॉइंट A तक। अब ये जो शेडेड एरिया है, ये जो ग्राफ है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है। अब हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं क्योंकि ये जितना भी ये एरिया O A और B के अंडर आ रहा है ये इसका वर्क डन है। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राई एंगल OAB, इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे जो ट्राई एंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला हम जानते हैं कि हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब W इज इक्वल टू हाफ और यहाँ पे जो इसकी बेस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्सटेंशन L1 है। L1 आ गई मल्टीप्लाई फोर्स जो है वो यहाँ तक ये F1 है, ये F1 फोर्स आ गई। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो W इज इक्वल टू हाफ L1 मल्टीप्लाई F1, तो ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा बाय डिफॉर्मिंग फोर्स। दिस इज़ वर्क डन बाय डिफॉर्मिंग फोर्स। जो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ है वो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं। वी कैन कैलकुलेट वर्क डन इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल होता है। जो स्ट्रेस होती है ये फोर्स ओवर पर यूनिट एरिया के इक्वल होती है और जो स्ट्रेन होती है ये चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ के इक्वल होती है। L1 चेंज इन लेंथ है और L इसकी ओरिजिनल लेंथ है। ये L इसकी ओरिजिनल लेंथ थी और L1 जो चेंज इन लेंथ आया जब हमने वेट को अप्लाई किया तो इसकी लेंथ में इजाफा हो गया और फिर ये हमने ग्राफिकल मेथड से इसको रिप्रेजेंट किया।
अब L ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा F1 के साथ, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू F1 L ओवर A L1, और L1 जो है वो A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास इलास्टिसिटी मॉडुलस आ गया। अब यहाँ से F1 की वैल्यू हमने निकालनी है, तो A L1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, L को डिवाइड कर देंगे, तो A L1 E ओवर L इज इक्वल टू F1। तो ये F1 की वैल्यू जो है वो फोर्स F1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देना है, जहाँ पे F1 है, तो W इज इक्वल टू हाफ L1 क्रॉस A L1 E ओवर L। अब यहाँ पे L1 और L1 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये L1 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है AE, ये मैंने लिख दिया, ओवर L आ गया। तो ये हमारे पास जो है ये वर्क डन है इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये वाली टर्म जो है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये वर्क डन कैलकुलेट हो गया इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये वर्क डन कैलकुलेट हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स के अंडर। उसके बाद अब नेक्स्ट ग्राफ में देखें, तो ये मैंने पॉइंट डी, सी और डी यहाँ पे लिया हुआ है कि अगर हम फोर्स जो है वो F1 से F2 कर देते हैं, तो उसकी लेंथ में जो चेंज आ जाएगा वो L1 से L2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसकी एक्सटेंशन इंक्रीज, जब हम एक्सटेंशन इंक्रीज करेंगे L1 टू L2, वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और अब इसके अंडर जो वर्क डन कैलकुलेट हम करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ से देखें तो ये F2 है, क्योंकि एक्सटेंशन बड़ी L2 तक हो गई, तो ये जो सारा इसके अंडर एरिया है ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम बन गई। और अब ये जो है इसका वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं A, B, C और D, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इसके अंडर जो है वो वर्क डन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। मगर यहाँ पे जो ये लीनियर ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ हमारा क्या है, लीनियर है, यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के इक्वल है, और यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड हो रहा है। इट इज़ आल्सो वैलिड फॉर बोथ द लीनियर इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक पार्ट्स ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो जो काम होगा ना पॉइंट सी तक, यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स है ना, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है लीनियर, ठीक है, यानी ये इलास्टिक रीजन है, और यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड है। अगर हम फोर्स को मज़ीद बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो यानी हम इलास्टिक लिमिट से इंक्रीज़ कर देते हैं वेट, तो जब हम इलास्टिक लिमिट से इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, बल्कि ये बेंड हो जाएगी। तो अब हमने इस पॉइंट को H का नाम दे दिया, और इसको यहाँ पे मिला दिया एक्सटेंशन के साथ, और इसको G का नाम दे दिया। अब ये वाला जो रीजन है हमारे पास, ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास है नॉन लीनियर रीजन है, और यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, और यहाँ पे जो हुक्स लॉ है वो हुक्स लॉ यहाँ पे नॉट वैलिड, वो भी वैलिड नहीं है। अब हम इस एरिया के अक्रॉस अगर हमने वर्क डन कैलकुलेट करना हो, तो एक्सटेंशन अकर फ्राम O टू G, यानी O से G तक एक्सटेंशन आ गई, ठीक है। अब हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा ये W इज़ इक्वल टू OHG। तो फिर हम ये जो नॉन लीनियर रीजन है इसका वर्क डन हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था टॉपिक स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।